नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का दावा है कि उन्होंने कोरोना की दवा तैयार कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कहा कि दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि कोरोना वायरस की कोई दवाई निकले। आज हमें गर्व है कि कोरोना वायरस की पहली आयुर्वेदिक दवाई को हमने तैयार कर लिया है। इस आयुर्वेदिक दवाई का नाम कोरोनिल है। रामदेव बोले कि आज एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन को लीड कर रहा है। हमने कोरोनिल बनाई है, जिसमें हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की। 100 लोगों पर इसका टेस्ट किया। 3 दिन के अंदर 65% रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। योग गुरु रामदेव ने कहा कि 7 दिन में 100% लोग ठीक हो गए हैं। हमने पूरे रिसर्च के साथ इसे तैयार किया है। हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट। कसावा चौकी के क्षेत्र के ग्राम भारापुर में जमीन की पैमाइश कराने के लिए लेखपाल ने पैमाइश के बाद किसान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया। अब किसान न्याय के लिए आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है। ग्राम भारापुर निवासी बालेश्वर दयाल का कहना है कि मेरा जमीनी विवाद काफी दिनों से चल रहा है। उसके बावजूद लेखपाल ने दबंगों के साथ आकर मेरी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। जब हमने लेखपाल से बताया कि मेरा मामला न्यायालय में चल रहा है, तो वहीं लेखपाल ने कहा कि छिबरामऊ एसडीएम के ऑर्डर पर हमने पैमाइश करने आए हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में लेखपाल से जानकारी ली तो उन्होंने बताया धनपाल की शिकायत पर छिबरामऊ एसडीएम गौरव शुक्ला ने पैमाइश के ऑर्डर दिए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई किसी गरीब किसान की खड़ी फसल गिरवा सकता है। वहीं पीड़ित किसान का आरोप है कि लेखपाल ने दबंगों से मिलकर हमारी फसल बिना किसी अधिकारी के ऑर्डर से गिरवा दी। वहीं छिबरामऊ एसडीएम का कहना है कि मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है बाबा? क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या था, हमारे जो है हमारा मुकदमा जो है श्रीमान बंदोबस्त अधिकारी के अदालत में चल रहा है। उन्होंने हमारी मतलब जबरदस्ती फसल मतलब लेखपाल और कसाबा चौकी इंचार्ज इन्होंने काम जबरदस्ती हमारी फसल को जुटवा दिया। विरोधी पार्टी के पक्ष में आकर। आपकी जमीन पे कब से मुकदमा चल रहा है? 20 साल से। तो अभी उसका कोई फैसला आया? अभी नहीं। उसके बावजूद भी लेखपाल ने आपकी जो है पैमाइश कराई है? जी। किसी के आर्डर से कराई है? हमें सब आर्डर तो दिखाओ नहीं। मतलब ऐसे ही करा दी उसने? जी। कहाँ पर है जमीन आपकी? मुर्जा कसावा, मिर्जा भारापुर, तहसील छिबरामऊ, थाना छिबरामऊ, परगना छिबरामऊ। आपने इसके संबंध में किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है? दिया है साहब। किस अधिकारी को? एसडीएम मतलब वहाँ थाने में। फसल किस चीज़ की थी आपकी? मक्का की फसल है और लौकी है, तुरई है, मिर्च है, दराही है। जब फसल जुताई हो रही थी आपके खेत में तो क्या आप मौजूद थे वहाँ पर? जी। आपने रोकने का प्रयास किया? बहुत ज़्यादा। फिर क्या कहा पुलिस ने? हमने, लेकिन वो माने नहीं। जुटवा दी। समस्या का है, ये लोग जोतने गए थे तो हम गए तो मरबे का दौरे थे, कट्टा लगा लिया आगे से। बिटिया भी थी, वो लोग गिरा दी। बिटिया थी, वो लोग गिरा दिए थी और ऊपर से मरबे का दौरे कोहरा लेकर। इस समय छिबरामऊ क्षेत्र में एक ग्राम पड़ता है आपकी तहसील के अंतर्गत भारापुर। वहाँ का एक प्रकरण सामने आया है कि तहसीलदार साहब के द्वारा कोई लेखपाल को आदेश दिया गया था पैमाइश का। तो उसमें पैमाइश होने के बाद उसमें कुछ फसल भी खड़ी हुई थी और वो फसल भी जोत दी गई। और जबकि आरोप लग जिसकी पैमाइश हुई खेत की 2 पक्ष थे, जिसमें एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हमारा मामला विचाराधीन है, बिना आदेश के हुआ है ऐसा। देखिए, अभी आप लोगों से इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है और जानकारी की गई है। जानकारी के अनुसार वहाँ पर पैमाइश की गई थी। एक विवाद था जिस पर पैमाइश की गई है। पैमाइश में दोनों पक्षों को हिदायत दी गई थी, क्योंकि पक्ष सहमत नहीं थे, इसलिए किसी भी कब्जा परिवर्तन की आज्ञा नहीं दी गई थी, ना ही उसके लिए कहा गया था। ये लेखपाल के द्वारा भी मुझे वार्ता फोन पर बताया
कार्रवाई आगे इसके बाद यदि किसी पक्ष ने कोई गड़बड़ी की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर जी, अगर विभाग की अगर गलती आती है, लेखपाल कोई कागज़ नहीं उपलब्ध करा पाता तो आप क्या करेंगे? इसमें लेखपाल को भी कुछ पक्ष कागज उपलब्ध कराते हैं। जब कोई विवाद आता है तो पक्ष अपने अपने कागज न्यायालयों के उपलब्ध कराते हैं, उनके आधार पर जांच होती है। जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है। सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय सवायजपुर में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। विधायक ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की जनता एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बल्कि अभिजात देशभक्त और महान शिक्षाविद और हमारे पथ प्रदर्शक थे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह, बूथ अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, राम मोहन कुशवाहा, राजेश दीक्षित सहित बूथ कमेटी के सदस्यगण एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्या भारती प्रकल्प के पदाधिकारी विकास शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। मंगलवार को नवागत थाना अध्यक्ष विनोद कुमार गोस्वामी ने पाली थाने का चार्ज संभाला, जिसके बाद थाना अध्यक्ष श्री गोस्वामी ने कोविड-19 हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया, जहां पुलिसकर्मियों सहित थाने में आए अन्य लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई एवं हाथ सैनिटाइज कराए गए। कोविड-19 हेल्प डेस्क के माध्यम से थाने में आने वाले सभी फरियादियों एवं पुलिसकर्मियों की प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रशासनिक आदेशों के बाद थाने में कोविड-19 हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। नवागत थाना अध्यक्ष सांडी थाने से आए हैं, जो वहां उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। पाली थाने के पुलिसकर्मियों से परिचय किया और पाली क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली, जिस दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक अबरार हुसैन, उप निरीक्षक राहुल द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी, भोजराज सिंह, कांस्टेबल श्रवण तिवारी मौजूद रहे। मानसून से पहले राजस्थान के कई शहरों में बारिश का माहौल शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जयपुर समेत 4 जिलों से जुड़ा बीसलपुर बांध मानसून से पहले लबालब हो गया है। जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में होने वाली बारिश से बांध फुल हो जाएगा, जिसके बाद ओवरफ्लो होने पर बांध के गेट खोले जाने की अनुमति दे दी जाएगी। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि बीसलपुर बांध से राजस्थान के 4 जिले जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर में पानी सप्लाई होता है, जिससे 20 शहर और 2800 गाँव की प्यास इस बांध के पानी से बुझती है। ऐसे में अगले 2 साल तक पेयजल समस्या समाप्त हो जाएगी। बताया जाता है कि बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है, लेकिन अभी बांध में पानी का जल स्तर 312.60 RL मीटर है, जो कि आगामी दिनों में होने वाली बारिश से बीसलपुर बांध फुल हो जाएगा। बताया जाता है कि पिछले साल बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हुआ था और कई दिन तक बांध के गेट खोले गए थे। अब इस बार भी बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होने की पूरी उम्मीद है। कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने भैंसा ठेला से कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस अवसर पर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि दुनिया भर में डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन हमारे देश में पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। कोरोना काल में आम जनमानस परेशान है। ऐसे में केंद्र सरकार ने मनमाने ढंग से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर आम जनमानस को जो महंगाई का तोहफा दिया है, उससे आम जनमानस परेशान हो रहा है। आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए समाजवादियों ने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों को तुरंत वापस नहीं दिया गया तो समाजवादी लोग जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव वापस लो ब्रेकिंग ब्लॉक सैया में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में हुई मीटिंग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा मीटिंग में भाग लिया गया। ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा जो बाहर से श्रमिक आए हैं उनको सरकारी लाभ मिले, यह अवगत कराया गया। विकास से संबंधित वीडियो संख्या द्वारा ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में बुलाई गई मीटिंग वीडियो द्वारा अवगत कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन
वह कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी गई। ब्लॉक प्रमुख मानवेंद्र सिंह बाबा के अनुरोध पर सोशल डिस्टेंस का पालन कर क्षेत्र पंचायतों ने सदस्यों ने एक संदेश देना चाहा। उससे पहले ब्लॉक में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सैनिटाइज करवाकर स्कैनिंग की गई व सरकारी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। मुख्य रूप से उपस्थित ब्लॉक प्रमुख सैया मानवेंद्र सिंह बाबा, क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश त्यागी, जंतल कसाना और यादवेंद्र सिंह, पप्पू लवानिया, ड्रीम, मानिक चंद, राजकुमारी, मीरा देवी समस्त ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। इसके लिए क्या बात है, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को पहला संदेश मेरा ये है कि कोरोना से बचाव के लिए हम जो है कम से कम इतना करें कि कम से कम बाहर निकले और निकले तो मास्क पहन के निकले और उचित दूरी बना करके रखें। दूसरा, क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाने का मुख्य कारण एक ये भी था कि हमारा जो फंड पड़ा है। प्रदेश में 23 जून मंगलवार रात तक नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक्टिव हुए केस के बाद प्रदेश में अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15,627 हो चुकी है। वहीं राजस्थान में कुल मौत का आंकड़ा 356 पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार इन डरावने बढ़ते आंकड़ों के बीच राजस्थान में रिकवरी रेट 75% से ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों में कोरोना का भय कम हुआ है। इसके साथ ही जयपुर में प्रवासी संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में मंगलवार को आंकड़ों के अनुसार अजमेर से 13, अलवर से 10, बाड़मेर से 21, भरतपुर से 18, भीलवाड़ा से 12, बीकानेर से 2, चूरू से 5, दौसा से 3, धौलपुर से 53, हनुमानगढ़ से 6, जयपुर से 107, जालौर से 19, झालावाड़ से 3, झुंझुनू से 4, जोधपुर से 40, करौली से 4, कोटा से 3, नागौर से 3, पाली से 15, राजसमंद से 7, सवाई माधोपुर से 11, सीकर से 5, सिरोही से 24, उदयपुर से 5 और अन्य राज्य से 2 नए कोरोना केस सामने आए हैं। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहने के साथ साथ नागरिकों को जागरूक करने के लिए 30 जून तक प्रदेश व्यापी अभियान चला जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना हारेगा जीतेगा इंडिया को लेकर राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो प्रदेश स्तर पर कोरोना से बचाव एवं इसके डर से दूर रहने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।